चलिए हम लोग यही जो प्रतिशत पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं, इसको अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो वर्ग में, आयत में और त्रिभुज के साथ साथ वृत्त में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ बेटा? तो मैं एक चित्र बनाता हूँ आयत का। इसका चित्र बनाता हूँ आयत को। हम लोग जानते हैं कि आयत में क्या होता है बेटा? लंबाई और चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। जैसे मान लीजिए कि ये इसका लंबाई है क्या? x। x को x ना मान करके हम इसको l मान ले। क्या मान ले बेटा? l। और चौड़ाई को इसकी वृत्त के हिसाब से इसको b मान ले। क्या मान ले? b। तो अब हम लोग को ध्यान क्या देना है या इस पर प्रश्न कैसे बनता है? अगर जो आयत का क्षेत्रफल लिखना हो, किसका क्षेत्रफल बेटा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो यूनिट है यानी मात्रक का, यानी अगर जो लंबाई किसमें लिखा है? सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर का वर्ग, अगर जो मीटर लिखा है तो मीटर का वर्ग। ये होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि आयत का परिमाप या क्षेत्रफल अभी नहीं पढ़ना है। हमको अभी पढ़ना है कि इसमें प्रतिशत से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कि ध्यान से देखिएगा, मैं कहूँ ये नोट करके पॉइंट पहला लिखिएगा, नोट करके पॉइंट फर्स्ट लिखिए। यदि ध्यान से देखिए, यदि आयत की, ये क्या लिखा बेटा? एल मतलब क्या? लंबाई। चलो हिंदी में, यदि आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए। क्या किया जाए बेटा? x% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को x% नहीं y% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में बेटा? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। ठीक है बेटा? अब देखिए, इसका सूत्र आप लोग जान लीजिए। पहले भी बताया है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी बेटा? तो जैसे x और y था ना, तो याद है क्या बढ़ेगा? पहले x बढ़ेगा, फिर क्या होगा? y, और फिर प्लस का xy या बटा कितना? 100। प्रतिशत की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्लियर हो गई बात? बोलिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन है, ये एक चित्र है और ये किसका चित्र है बताओ? आयत का। किसका चित्र है? आयत का। मान लीजिए ABCD लिखा है और इसकी लंबाई L को जो है हम क्या किए? 20%। ये सिंबल ऊपर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या किए बेटा? बढ़ा दिए। लंबाई को क्या किया? 20% बढ़ा दिए। और इसकी जो चौड़ाई है 20, इसको जो हमने क्या किया? 25%। ये भी क्या किया? बढ़ा दिया। चौड़ाई को भी क्या किया? 25% बढ़ा दिया। ऊपर सिंबल का मतलब होता है बढ़ना। बात समझ में? तो प्रश्न अगर जो पूरा बनता है तो कैसे बनता है? यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर हुई? तो ऐसे हम समझते हैं। तो यहां लिख दो बेटा, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। सूत्र बताइए क्या बेटा? बोलिए। x प्लस y प्लस xy बटा 100। अब बाहर क्या बेटा? प्रतिशत। तो यहाँ देखो, x की जगह पर कितना है बेटा? 25। x की जगह पर कितना है? 20। और y की जगह पर कितना है? 25। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा बेटा? 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बटा कितना? 100। और बाहर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिशत। याद है? तो ये 20
25 क्या होता है 100, अब 50 25। ये बताओ 20 और 25 मिलके कितना हो गया बेटा 45, और 5 इसमें और जोड़ दें, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 50, टोटल हो गया 50% की वृद्धि हो जाएगी। और ये क्या हो गया 100। इसको लिख लीजिए जल्दी आप लोग। मिटा दे बेटा। इस सॉल्यूशन छोड़ दिए आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिएगा पॉइंट नंबर 5। कौन सा पॉइंट बेटा 5। ध्यान से देखो, इधर देखिए, इधर सब लोग इधर देखिए, ये क्या है बेटा क्या है बोलिए क्या है ये इसकी लंबाई को जो है मैं x प्रतिशत क्या किया, ये क्या किया बढ़ा, और ये क्या है बेटा चौड़ाई, इसको मैंने क्या किया तो y प्रतिशत, ये क्या लिखा है घटा दिया y प्रतिशत घटा दिया, और इसको क्या किया बढ़ा दिया। तो इसके अब देखो इसमें ये प्रश्न पूछेगा ना, हमको जानकारी तो इसमें नहीं होगा कि बढ़ा है पूरा ओवरऑल में आयत में वृद्धि, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है या फिर क्षेत्रफल में कमी हो रही है, ये पूरी जानकारी हमको नहीं होगी। जब हम सॉल्यूशन करेंगे और अगर जो ओवरऑल हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आयत के क्षेत्रफल में क्या हुई बेटा वृद्धि, आयत के क्षेत्रफल में क्या हुई वृद्धि। अगर जो माइनस में आया तो इसका मतलब यह हुआ कि आयत के क्षेत्रफल में क्या हुआ कमी, आयत के क्षेत्रफल में क्या हुआ कमी। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका सूत्र ऐसे आप लोग लिखोगे, सूत्र क्या लिखोगे ध्यान से, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ये चूंकि दोनों के लिए एक ही बार फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि हमको जानकारी नहीं होता, बात समझ में। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लिखा x, चूंकि x वृद्धि हुआ है ना बेटा तो x तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो कमी हुआ वो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस माइनस का गुणा होता है क्या होता है माइनस। तो x y बटा क्या हुआ बेटा ये हो जाएगा, बोलिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, इसको मैंने 25% क्या किया तो बढ़ा दिया, 25% क्या किया बढ़ा दिया, और ये इसकी जो है चौड़ाई है, इसको मैं 30% क्या किया बेटा घटा, 30% घटा दिया, बोलिए। ये सिंपल क्या है घटाने का, घटा दिया, और इसको क्या किया बेटा बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब देखिए अब ये प्रश्न बनता है कि इसके आयत में ये हम मिटा दें बेटा। अब हमको ये जानना है कि ओवरऑल इसके क्षेत्रफल में क्या हुआ वृद्धि हुई या कमी हुई। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि वृद्धि होगा कि कमी, ठीक है। तो हल इसका करें, हल में क्या बेटा, हल में लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, यही होगा ना बेटा। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। प्रतिशत वृद्धि ये कितना है बताओ, वृद्धि बढ़ा हुआ कितना है 25 और घटा हुआ कितना बेटा माइनस, माइनस लगेगा ना बेटा, ये हो गया क्या हो गया 30, और प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा बेटा माइनस, तो 25 गुणा 30 बटा क्या हो जाएगा 100। अब ध्यान से देखिए, आप थोड़ा यहाँ समझदारी दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 25 को क्या हो गया 100 हुआ ना, लेकिन इसको जब काटोगे
तो आप 4 से डायरेक्ट काट दो 30 को, तो कैसे काटोगे देखो 4 से कितना हो बेटा 28, अब बचा कितना 2, तो दशमलव लगेगा और 4 बचे 20, ये बात प्रतिशत लिखोगे ना। अच्छा आप देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस का है और माइनस का 30 है, तो क्या बचेगा माइनस का 5, क्या बचेगा माइनस का 5, और ये भी माइनस लगा है तो माइनस का 7.5 प्रतिशत, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा 7 5 कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12.5% होगा, बोलिए यस सर। और माइनस सिंबल क्या दर्शाता है कि क्षेत्रफल में ओवरऑल कमी हुई है, क्या हुआ है कमी हुई है। तो ऐसे प्रश्न में ये पूछता कि प्रतिशत वृद्धि होगा या कमी होगा, तो हमको ध्यान रखना है कि अगर जो यह माइनस आ रहा है तो इसका मतलब कि इसके क्षेत्रफल में ओवरऑल कमी हो रही है। क्लियर है बात। तो आंसर आप लोग क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 12.5% की कमी। क्या लिखोगे बेटा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी 12.5%। ये माइनस तो दर्शाता है ना कि ये कमी हो रही है, लेकिन आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे 12.5% की कमी। क्लियर हो गई बात। चलिए इसको लिख लीजिए आप।